हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे 9.5 जो थ्योरम है 9th चैप्टर की 9th क्लास के 9th चैप्टर जो है सर्कल, उसकी 5th जो थ्योरम है वो आज हम करेंगे। पहली जो 4 थ्योरम हैं उनकी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक जो हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम 5th थ्योरम इसकी डिस्कस करेंगे कि ये स्टेट क्या करती है, थ्योरम हमें कहती क्या है और उसका प्रूफ हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि क्या बोल रही है ये। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर हमारे पास एक सर्कल की 2 इक्वल कोड्स हैं तो वो क्या होंगी, जो उसका सेंटर होगा वो इक्विडिस्टेंट होंगी, दैट मीन्स उसके सेंटर से वो बराबर दूरी पे होंगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम जो फिगर है वो बना लेते हैं। तो एक सर्कल है, से दिस इज अ सर्कल, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्कल है। अब इसमें क्या है, इसका ये सेंटर है O, इसमें हम 2 इक्वल कोड्स ले लेते हैं, से दिस AB ठीक है, ये हमारे पास CD। तो 2 इक्वल कोड्स हैं हमारे पास AB एंड CD। तो ये हमें शो करना है कि ये इस सर्कल से बराबर दूरी पे होंगी। तो यहाँ पे प्रूफ हम करेंगे। प्रूफ में जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास अ सर्कल ऑफ सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, एंड AB एंड CD आर 2 इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल। ये क्या है, 2 इक्वल कोड्स हैं, दैट इज AB इज इक्वल्स टू CD। अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, हम वो लिख लेंगे पहले। टू प्रूव क्या है, AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सेंटर क्या है O, तो ये क्या है O से इक्वल दूरी पे हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे अपनी तरफ से हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन AB। तो क्या हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर जो है वो O से AB पे ड्रॉ कर दिया एट पॉइंट X, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया सेंटर से, और ये हो गया हमारे पास ऐसा कुछ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है सेंटर से X पॉइंट पे। सिमिलरली ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन CD एट पॉइंट Y। ऐसे ही हमें क्या करना है, CD के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है Y पॉइंट के ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास Y पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, O को
डी से मिला देंगे, ओ को हमने डी से मिला दिया, ए को भी हम ओ से मिला देंगे। तो ये हमारे पास बन गई दो ट्रायंगल्स, ए ओ एक्स एंड डी ओ वाई। ठीक है, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। इसमें क्या है, हमारे पास जो ओ एक्स है वो परपेंडिकुलर है कहाँ पे, ए बी के ऊपर, और जो ओ वाई है वो परपेंडिकुलर है कहाँ पे, सी डी के ऊपर। अब यहाँ पे देखो प्रूफ हम करेंगे। तो इन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल डी ओ वाई। ए ओ एक्स एंड डी ओ वाई, जो ए ओ है वो इक्वल है ओ डी के। ए ओ जो है वो क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस। ए ओ इक्वल है ओ डी के, क्यों, क्योंकि क्या है ये रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है सर्कल की। अगेन जो एंगल है, एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ वाई डी। एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ वाई डी, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल हैं। 90 डिग्री के एंगल हो गई है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जो ए बी है एज, यहाँ पे हम लिख देते हैं एज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, गिवन है ये हमारे पास। एंड फ्रॉम थ्योरम 9.3, जो थर्ड थ्योरम है हमारी इसी चैप्टर की, उसमें हमने किया था वो थ्योरम जो है वो हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल को पे जाके उसको देख सकते हैं। जो थर्ड थ्योरम है 9.3 जो थ्योरम है वो हमने डिस्कस की है। जो थर्ड थ्योरम है वो हमें क्या स्टेट करती है कि अगर हमारे पास सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसके ऊपर, एक कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी दैट मीन्स उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी एज ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब अगर हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, एक कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू आवर 9.3 थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बी के, एंड डी वाई इज इक्वल्स टू वाई सी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई इज इक्वल्स टू वाई सी एज ओ वाई इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, तो ओ वाई क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो ये सी डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो डी वाई इज इक्वल्स टू वाई सी हो जाएगा। अब यहाँ पे एज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, एंड ए बी है क्या, ए बी इक्वल है ए एक्स प्लस एक्स बी, एंड सी डी जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है डी वाई प्लस वाई सी। डी वाई प्लस वाई सी के इक्वल है, यानी दिस कंप्लीट कोड ए बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस टू पार्ट्स ए एक्स एंड वाई एक्स बी, एंड दिस कंप्लीट कोड इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू पार्ट्स। तो सी डी इज इक्वल्स टू डी वाई प्लस वाई सी। अब यहाँ पे एज ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी की जगह फिर से हम ए एक्स ही पुट करेंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए एक्स, 2 टाइम्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, और ए एक्स इज इक्वल्स टू ए बी बाई 2। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अब डी वाई जो है वाई सी के इक्वल ही है, डी वाई इज इक्वल्स टू वाई सी, तो वाई सी की जगह पे भी हम क्या पुट कर देंगे, डी वाई ही, तो सी डी इज इक्वल्स टू डी वाई प्लस डी वाई।
तो dy प्लस dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स dy इज इक्वल टू CD एंड dy इज इक्वल टू CD ओवर 2. दिस इज इक्वेशन 2. अब यहाँ पे हमारे पास देखो हमने किया क्या, ये तो दो इक्वल आए ही गए क्योंकि ये OA इज इक्वल टू OD था क्योंकि रेडियस है सर्कल की. OX से एंड OYD जो है वो क्या हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं. क्योंकि परपेंडिकुलर्स हैं. OX इज परपेंडिकुलर ऑन OX परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और जो OY है वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर. ठीक है, ये हमने जो है कंस्ट्रक्शन में लिख दिया था. तो ये परपेंडिकुलर दोनों के दोनों क्या हो गए 90 डिग्री के, तो ये इक्वल हो गए. अब हमने क्या किया, क्योंकि दोनों कोड्स क्या थी, इक्वल थी, AB इज इक्वल टू CD. तो यहाँ पे जो थर्ड थ्योरम है हमारी, उसका रिजल्ट हमने यूज़ किया कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक कॉर्ड के ऊपर, तो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो AX है वो इक्वल टू YX भी हो जाएगा और DY इज इक्वल टू YC हो जाएगा. ठीक है, AX इज इक्वल टू XB और DY इज इक्वल टू YC. अब यहाँ पे AB जो है वो दोनों पार्ट्स का सम है, तो AX प्लस XB और CD है वो DY प्लस YC. अब क्योंकि AX इज इक्वल टू XB है तो XB की जगह भी AX पुट कर दिया, तो AX प्लस AX इज इक्वल टू AB. तो 2 टाइम्स AX इज इक्वल टू AB. तो AX की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, AB बाई 2. सिमिलरली अब हमारे पास जो CD इज इक्वल टू DY प्लस YC था, अब DY इज इक्वल टू YC था तो इसकी जगह पे भी क्या पुट कर दिया, DY. तो DY प्लस DY इज इक्वल टू CD. 2 टाइम्स DY इज इक्वल टू CD. तो DY की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, CD ओवर 2. 2 इक्वेशन आ गई. अब एज AB इज इक्वल टू CD, ये हमारे पास क्या है, इक्वल है. तो एज AB इज इक्वल टू CD, तो अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3. जो इक्वेशन 3 है AB इज इक्वल टू CD, उसको हम दोनों साइड से क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, AB ओवर 2 इज इक्वल टू CD ओवर 2. अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB ओवर 2 क्या है, AX के इक्वल है, तो ये है AX. CD ओवर 2 क्या है, DY के इक्वल है, तो AX इज इक्वल टू DY. अब यहाँ पे AX इसके इक्वल आ गया, AX इज इक्वल टू DY. ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये हमने पूरा प्रूफ कर लिया कि जो AX है वो DY के कैसे इक्वल है. ये करना बहुत ज़रूरी है और ये आपको समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे सिर्फ AB इज इक्वल टू CD वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया और फिर जो हमारी थर्ड थ्योरम है उसका रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया. तो बाय यूजिंग दैट थ्योरम हमने प्रूव कर दिया कि जो AX है वो किसके इक्वल है, DY के इक्वल है. तो अब यहाँ पे एक कोरस्पॉन्डिंग साइड हमने इक्वल दिखा दी, हाइपोटेनस हमने इक्वल दिखा दिया और एक 90 डिग्री का एंगल दिखा दिया. तो यहाँ पे बाय, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं. तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. तो ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे. मेन इसके अंदर यही वाला था कि हम AX को DY के इक्वल कैसे दिखाएंगे. तो यहाँ पे AX इज इक्वल्स टू DY हमने प्रूव कर दिया. तो यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमने एक जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यानी जिसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे वो इक्वल दिखा दिया. एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी जो परपेंडिकुलर है वो हमने इक्वल दिखा दिया. तो अब बाय RHS रूल, RH रूल से क्या हो जाएगा, RHS रूल से ट्रायंगल AOX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOY. AOX जो है वो DOY के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो नाउ बाय CPCT रूल,
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जो हमने प्रूव कर दी है RHS रूल से, ठीक है, तो CPCT रूल से क्या हो जाएंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे OX इज इक्वल्स टू OY, OX इज इक्वल्स टू OY। और यहाँ पे यही तो क्या था, यही इसकी जो सेंटर से कोड की डिस्टेंस थी। OX इज इक्वल्स, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ AB है फ्रॉम सेंटर, एंड OY इज द डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है OX इज इक्वल्स टू डिस्टेंस OY, ठीक है। तो एज OX इज डिस्टेंस ऑफ AB from center O and OY is distance of CD from center O। तो अब ये दोनों के दोनों क्या है, डिस्टेंस ऑफ AB एंड CD है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे OX इज इक्वल्स टू OY हो गया। तो हैंस AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंट, यानी बराबर दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर O, ठीक है। तो यानी AB एंड CD जो हो वो क्या हो गई, इक्वी डिस्टेंस हो गई, कहाँ, किससे, सेंटर O से, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारी फिफ्थ थ्योरम, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसकी दो इक्वल कोड्स हैं तो वो क्या होंगी, सेंटर से इक्वल दूरी पे होंगी, बराबर दूरी पे होंगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। क्या किया, यहाँ पे हमने दो कोड्स ली। अब यहाँ पे अपनी तरफ से हमने क्या किया था, क्योंकि हमने दूरी मेजर करनी, तो दूरी क्या होगी, परपेंडिकुलर की हेल्प से हमारे पास आएगी। तो हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB के ऊपर X पॉइंट पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया CD के ऊपर Y पॉइंट पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया RHS रूल से, ठीक है। और बाय CPCT रूल लगा के फिर हमने दिखा दिया कि OX वो OY के इक्वल है, जो कि दोनों के दोनों क्या है, AB और CD की दूरी है किससे, सेंटर से। तो यहाँ से क्या आ गए, जो AB और CD है वो इक्वी डिस्टेंट आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से, ठीक है। तो ये थी हमारी फिफ्थ थ्योरम। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में काफ़ी चांसेस हैं इसके आने के, तो अच्छे से कीजिएगा इसको। अगर कोई स्टेप आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको पक्का इसके जो सारे के सारे जो फैक्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। हर एक स्टेप अच्छे से बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।